नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार मिश्रा है और मैं इस वीडियो में आपसे लोन से रिलेटेड बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली कस्टमर्स का 3 कैटेगराइजेशन इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जैसे एक इनकम, सैलरीड इनकम, सेकंड सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल एंड थर्ड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल में डिफरेंस बेसिकली सिर्फ इस चीज़ का होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में सेल्फ एम्प्लॉयड सर्टिफिकेशन होता है, जैसे सीए, डॉक्टर और आर्किटेक्ट। अदरवाइज़ उनकी कैटेगराइजेशन बिजनेस कैटेगरी में ही होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सैलरीड कैटेगरी के ऊपर डिस्कस करते हैं। किसी भी सैलरीड कस्टमर्स के लिए सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना पड़ता है वो है उनका सैलरी स्लिप, जिसके बेसिस पे क्रेडिट मैनेजर उनके फिनेंशियल इनकम को असेस करता है और उनकी लोन एलिजिबिलिटी को असेस कर आगे प्रोसेस करता है। सैलरी स्लिप आपको 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप अरेंज करनी होती है और उसको सपोर्ट करने के लिए आपको 6 महीने से 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही हो, वो स्टेटमेंट सबमिट करनी पड़ती है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको लास्ट 2 साल का फॉर्म 16 सबमिट करना पड़ता है। अब ऐसे सिचुएशन में आप पूछेंगे कि चूँकि मैं सैलरी स्लिप भी दे रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट भी दे रहा हूँ, तो मैं फॉर्म 16 किस लिए अरेंज करूँ। मैं सिंपल वे में आपसे कहूँगा कि अगर आप किसी ज्योतिष या कुंडली वाले के पास जाते हैं और आप उससे आपका जन्म कुंडली के बारे में कुछ डिटेल्स लेते हैं, तो आपको पूरी कुंडली निकाल कर बताता है। इसी वे में फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में फॉर्म 16 आपकी फिनेंशियल कुंडली है। उससे उसके बेसिस पे क्रेडिट मैनेजर ये असेस करता है कि आप ने कोई लोन ले रखा है या नहीं, आप टैक्स क्या पैरामीटर पे क्लेम करते हो, आपके फिनेंशियल इनकम और डिडक्शंस कैसे हैं। बेसिकली ये काफ़ी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको सबमिट करना पड़ता है। अब किसी कस्टमर की इनकम अगर 5 लाख से ऊपर है, ऐसे सिचुएशन में बैंक आपसे लास्ट 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न भी मांग सकता है। आप अगर उसके साथ साथ फॉर्म 16 के साथ साथ अगर आप आईटी रिटर्न भी अरेंज करके दे देंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, ये हुए आपके बेसिक फिनेंशियल डॉक्यूमेंट। इनके अलावा अगर आपने कोई लोन ले रखा हुआ है और किसी और बैंक अकाउंट से आपके लोन की ईएमआई डेबिट हो रही है, तो आप वो बैंक स्टेटमेंट भी 1 साल का आप प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, और अगर कोई लोन चल रहा है, जैसे कोई कंज्यूमर लोन या फिर पर्सनल लोन या कोई होम लोन, ऐसे सिचुएशन में आप उस लोन का सैंक्शन लेटर दे दीजिए और साथ में आप ईएमआई उनमें डिटेल्स मेंशन कर दीजिए कि भाई मेरी ये इतनी की ईएमआई जा रही है। ठीक है, क्रेडिट मैनेजर को आपकी एलिजिबिलिटी असेस करने में काफ़ी इजी हो जाता है और आपका लोन इजीली प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अगर आपने रिसेंटली जॉब ज्वाइन करा हुआ है, रिसेंटली इन द सेंस प्रीवियसली आप कहीं जॉब करते थे, उस जॉब को छोड़ के अगर आपने नया जॉब ज्वाइन किया है जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग पीरियड करंट एक कंपनी में अगर 2 साल से कम है, तो प्रीवियस कंपनी का रिलीविंग लेटर और एग्जिस्टिंग कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर भी आप प्रोवाइड कर दीजिए। ये हो गए आपसे आपके फिनेंशियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अब केवाईसी डॉक्यूमेंट पे हम आते हैं, जो कंपलसरी और नॉन अवॉइडेबल है। मतलब इसमें आप बैंक से नेगोशिएट कर ही नहीं सकते, बैंक आपसे ये डॉक्यूमेंट कंपलसरीली लेगा। हम आते हैं सबसे पहले इस पॉइंट पे कि आपको पैन कार्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा आपका। ठीक है, पैन कार्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। पैन कार्ड के अलावा आप आधार कार्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आधार कार्ड में ऐसा है कि कोई बैंक आपको इंसिस्ट कर सकता है, कोई बैंक आपका इग्नोर कर सकता है, बट आप प्रोवाइड करेंगे तो ईजी रहेगा। इसके अलावा आपको एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ इन द सेंस आप पासपोर्ट दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो या कोई भी यूटिलिटी बिल दे सकते हो। ये आपका एड्रेस प्रूफ हो गया। अब ऐसे किसी क्लाइंट के पास जिसके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है, वो रेंटल अकोमोडेशन में रहता है, तो उसे 2 साल का रेंट अग्रीमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। साथ में उसका परमानेंट एड्रेस प्रूफ उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो इंटर स्टेट भी हो सकता है या विद इन स्टेट किसी भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, तो आप वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा आपको पैन कार्ड हो गए आपके केवाईसी में, आधार कार्ड हो गए और एड्रेस प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके अलावा
आपको 2 फ़ोटोग्राफ्स आपको बैंक को सबमिट करने होते हैं। नॉर्मली इट डिपेंड करता है कि बैंक कितने फ़ोटोज़ आपसे चाह रहा है। आपसे 1 भी मांग सकता है, 2 भी मांग सकता है, शायद 3 भी मांग ले, बट नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे कैटेगरी में, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। हम इन दोनों कैटेगरी को एक साथ ही डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में उनको सिर्फ अपने प्रोफेशनल की डिग्री सबमिट करनी होती है, और नॉन प्रोफेशनल के पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की डिग्री नहीं होती, तो वहाँ पे वो प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा इन दोनों कैटेगरी में आपको लास्ट 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट विथ सीए अटेस्टेशन आपको बैंक को सबमिट करना होता है। साथ में आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, यानी कि जितने भी आपके करंट अकाउंट हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, सेविंग अकाउंट हैं, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप का डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। अगर आपकी पार्टनरशिप कंपनी है तो पार्टनरशिप का 2 डीड सबमिट करना पड़ता है अलॉन्ग विथ पार्टनर्स का डिटेल। और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें आपको डायरेक्टर्स के भी डिटेल प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ये हो गई कंपनी से रिलेटेड फिनेंशियल डॉक्यूमेंट। इसके अलावा कंपनी के नाम पे अगर कोई लोन है या आप लोगों के कस्टमर्स के नाम पे कोई लोन है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, यानी कि सैंक्शन लेटर, रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड। रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड मतलब आपका जिस अकाउंट से आपकी ईएमआई जा रही है उसका डिटेल्स लास्ट 1 ईयर का। ओके, और ये हो गए आपके फिनेंशियल डॉक्यूमेंट। अब आते हैं हम लोग केवाईसी से रिलेटेड। केवाईसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी सैलरी केवाईसी के जैसे ही होंगे, मतलब आपको एप्लीकेंट से रिलेटेड पैन कार्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आधार कार्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, कंपनी का एड्रेस प्रूफ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपका रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको फ़ोटोग्राफ्स अरेंज करने पड़ेंगे जितने भी लोन पे आने वाले एप्लीकेंट्स हैं, को एप्लीकेंट्स हैं। सो सिंपल वे में अगर आपसे मैं कहूँ तो काफ़ी इजी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर फिंगर्स पे काउंट करना चाहें तो गिन के 8 से 9 डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने पड़ते हैं लोन के लिए, जो काफ़ी इजी है। आपके फिनेंशियल डॉक्यूमेंट में अगर आप देखेंगे तो सैलरी स्लिप्स हो गए, या आपके लास्ट 3 साल के आईटी रिटर्न्स हो गए, फिर आपका जो इनकम कहाँ आ रहा है उससे रिलेटेड आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद आपकी केवाईसी हो गई, और आपको फ़ोटो देना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म्स को किसी भी बैंक में फिल करके दे देंगे तो काफ़ी इजीली आपका प्रोसेस हो जाता है लोन, और आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। थैंक यू।